अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गोल्ड का जी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम। गोल्ड जी बुलिश है और स्टिल जो है वो गोल्ड, अगर आप मंथली कैंडल देखें, आप वीकली कैंडल देखें, तो गोल्ड जो है वो मुसलसल हायर हाई और हायर लो जो है वो फॉर्म कर रहा है। जब इस तरह का सिनेरियो हो, कुछ फंडामेंटल्स भी इसमें, जिसकी वजह से जो है कुछ फंडामेंटल्स भी हैं। ट्रेड वार है चाइना और यूएसए के दरमियान, जो कि इस चीज़ को मज़ीद बढ़ावा दे रही है कि गोल्ड को अप जाना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन जब हो, तो फिर गोल्ड जो है ख़ास तौर पर वो बाय जाता है। और यही गोल्ड के साथ अभी लास्ट दिनों में हुआ है। हालांकि गोल्ड को अगर आप इसका चार्ट आप देखें, तो ये आप ज़रा देखें तो सही, अब ये बिल्कुल रॉकेट की तरह सीधा जो है वो मूव कर रहा है, और उसकी वजह जो है वो टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल है। तो साथ साथ फंडामेंटल पे भी आपने नज़र रखनी है डे टू डे। और अब वीकली अगर देखें ट्रेडर्स, तो मार्केट यहाँ पर आप देखें कि ये हायर हाई बना रही है, साथ हायर लो, फिर हायर हाई, और गोल्ड जो है वो स्टिल वीकली, अगर आप टाइम फ्रेम को देखते हैं, वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीकली कैंडल को देखना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ से मैं अभी इनको डिलीट कर देता हूँ और वीकली कैंडल को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, याद रखिएगा ट्रेडर्स, कि वीक का जो हाई और लो है इसको आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, और ये पूरे वीक आपकी एक ट्रेडिंग रेंज रहेगी। ये वीकली जो मैं रेंज आपको बता रहा हूँ, ये आपकी ट्रेडिंग रेंज रहेगी। ठीक है, तो इसका जो है कलर मैं कर लेता हूँ ब्लू, और इसी तरीके से मैं इसका इसी वीक का, लास्ट वीक का जो लो है वो मैं इसका मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और लास्ट वीक का जो लो लगा था वो 2771 का था, और जो हाई लगा है वो 2886 का है। ठीक है, तो ये दो लेवल आपने ज़रूर मार्क कर लेने हैं। ओपन क्लोज नहीं कह रहा मैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो वीकली मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ठीक है, लेकिन 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 अगर हम डेली कैंडल को देखें, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पर इसकी जो लिक्विडिटी थी इसको मार्केट ने स्वीप किया है, यानी इससे ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई। जो लास्ट हाई लगाया था 2882 का, ठीक है, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं हुई, बल्कि इसकी जो यहाँ पर लिक्विडिटी जो पड़ी थी, जो ऑर्डर पड़े थे, मार्केट ने उसको उठाया और जो क्लोजिंग दी है वो हमें 2861 के ऊपर दी है। और ये जो आप कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप नोट करें, तो आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नज़र आ रही है। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग है, यानी ये जो लास्ट डे फ्राइडे की जो कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इसकी बॉडी के अंदर क्लोजिंग है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर हम डेली की कैंडल को मैं देखता हूँ, तो यहाँ से हम क्या अखज़ करते हैं, यहाँ से हम क्या ये अखज़ करते हैं कि क्या ये गोल्ड अब रिवर्स लेगा, रिवर्सल होगा गोल्ड का। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड जो है वो यहाँ पर एक डीप रिट्रेसमेंट भी कर सकता है। गोल्ड एक डीप रिट्रेसमेंट करने के बाद, अब मैं यहाँ पर देखें ना, ये इसमें एक फेयर वैल्यू गैप था डेली का। ठीक है, ये डेली का जो फेयर वैल्यू गैप था इसको गोल्ड ने फिल किया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई और ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये मेरा वीकली एनालिसिस लास्ट वीक आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, तो उसी में ये सारा कुछ है। और उसके बाद यहाँ पर भी डेली का जो फेयर वैल्यू गैप था इसको मार्केट ने फिल किया, और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एरियाज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ रिवर्सल के दोबारा मार्केट आए और यहाँ से पुल बैक ले, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम ये अखज़ कर सकते हैं इस कैंडल को देखते कि मार्केट जो है वो यहाँ पर कुछ रिजेक्शन ले सकती है, रिट्रेस कर सकती है, और उसके बाद जो है वो इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें यहाँ से कोई रिजेक्शन हो और इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें बाइंग में देखने को गोल्ड मिले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टेंट आप बाय करें, क्योंकि जो डेली की कैंडल बनी है
ये हमें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि गोल्ड अब यहाँ पर थोड़ा सा मजीद सेल में जा सकता है, जाने के चांसेस हैं, लेकिन वीकली जो है मार्केट बुलिश है। तो आपने वीकली और डेली, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखें, मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप समझें तो स्टिल डेली में टाइम फ्रेम में भी हम बुलिश ही हैं, लेकिन जो कैंडल स्टिक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको समराइज करते हुए ये समझ सकता हूँ कि गोल्ड शायद मजीद नीचे जाए। चलते हैं जी 4 आवर में, जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है लेवल्स फाइंड करने के लिए। चले जी अब चलते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये जी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट नीचे आई, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मार्केट रिजेक्शन ले सकती है मजीद, और किस लेवल तक ले सकती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडर्स मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ ना, इसको आप याद रख लें। गोल्ड अगर रिवर्स करेगा, अगर गोल्ड ने मजीद बाय जाना है तो गोल्ड जो है वो अपने इस लेवल से रिट्रेस करेगा। मैं फेयर वैल्यू गैप का कलर आपको पता है, अगर आप मेरे डेली व्यूअर्स हैं तो ये कलर होता है हमारा जी, और लेवल मैं आपके सामने यहाँ पर लगा देता हूँ। ये तकरीबन अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका, इसकी जो रेंज है, ऑर्डर ब्लॉक की जो रेंज है वो 2812 से 2824 का एरिया है। और उसके बाद अगर मैं फेयर वैल्यू गैप की बात करूं तो फेयर वैल्यू गैप जो है हमारा वो 2824 से 2829 का है। तो ये हमारे पास एक रेंज है, इसमें अगर आपको मार्केट आती है ट्रेडर्स और यहाँ पर आपको कोई छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि अगर आप 4 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं, 4 आवर पे आप लेवल मार्क कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर आपको जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट आती है और आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं गोल्ड को। तो ये वो लेवल रहेगा जी 4 आवर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। 4 आवर में मार्केट इस लेवल पे आती है तो आपने शिफ्ट हो जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और वहाँ पर आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है और फिर वहाँ से आपने ट्रेड करना है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए इस बात की कैसे आपने एंट्री प्लान करनी है छोटे टाइम फ्रेम में जाके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे जब इस पे कमेंट आए तो फिर मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा शॉर्ट सी, कि आप अपना एंट्री किस तरह प्लान कर सकते हैं, ठीक है, लेवल के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो कोशिश करें जब मार्केट आती है तो मार्केट को लास्ट जो लो होता है उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने दिया करें। जब लिक्विडिटी मार्केट ले ले उसके बाद अगर इसकी क्लोजिंग हो तो ये बेस्ट सेटअप होता है ट्रेडिंग का, ठीक है। और उसके नीचे अगर आप देखें मार्केट अगर फॉर एग्जांपल इसको भी ब्रेक कर जाती है तो हमें हर तरह से देखना होता है मार्केट को एनालाइज करना होता है। तो ये हमारे पास फिर नेक्स्ट इसका लेवल रहेगा जी बाइंग का, और ये लेवल जी है हमारे पास 2771 से और 2784 का। और याद रखिएगा ये मैंने मार्क किया था जी डेली का लो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल होगा अगर यहाँ से, क्योंकि लास्ट वीक का लो है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके हमारी क्लोजिंग देती है, तो बहुत अच्छा ये बाइंग लेवल होगा। लेकिन अगर गोल्ड मजीद ज़्यादा रिट्रेसमेंट लेता है, डीप रिट्रेसमेंट लेता है तो ठीक है, लेकिन ये जो ज़ाहिर बात है ट्रेड तो आपने कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है, तो इसीलिए हम यहाँ से लेंगे कंफर्मेशन के बाद, और नेक्स्ट हमारी जो ट्रेड बनेगी वो इस एरिया से बनेगी अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो। बाकी आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें चार्ट शेयर होते हैं, एनालिसिस शेयर होते हैं, एजुकेशन है आपके लिए। अगर आप प्रॉपर सिग्नल्स के लिए मेरी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरे एक्सनेस के लिंक को ज्वाइन करके मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। कोई आपका सवाल है, अकाउंट भी आप मैनेज करवा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें जरूर याद रखिएगा, और तो आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।